जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी फोन लेने से पहले हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, हम किस जरूरत की वजह से एक फोन ले रहे हैं। अगर आपने प्रायोरिटी समझ ली तो फोन चूज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इन दोनों फोन का कंपैरिजन किस फोन के साथ किया जाए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल, ये है Vivo V30 एंड Vivo V30 Pro। इन दोनों फोन को मैंने यूज किया है, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, अच्छी चीजें मुझे कौन सी लगी, कमियां कौन सी लगी, कौन सा एक फोन किस यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, बेसिकली इन दोनों फोन में डिफरेंसेस क्या है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहीं मत जाइए मुझे छोड़कर, वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं तो Vivo V30 का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 34,000 और जो प्रो वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है 42,000। दोनों ही फोन के बीच में करीब 8,000 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 8,000 रुपए ज्यादा पे करते हो तो जो प्रो वाला वेरिएंट है वहां पर कौन सी चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी, और अगर आप 8,000 रुपए कम पे करते हो तो जो नॉन प्रो वाला वेरिएंट है उसमें कौन सी चीजें कम देखने को मिलेगी। सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, प्रोज और कॉन्स के साथ। मैंने इस फोन को अच्छे से टेस्ट किया है। पहले आप इन दोनों फोन की डिजाइन को देख लीजिए। पहली नजर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा दोनों ही फोन की डिजाइन में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें नोटिस होगी। जो प्रो वाला वेरिएंट है वहां पर जाइस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो Vivo अपनी X सीरीज के अंदर देता है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम V सीरीज में जाइस की पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है, जाइस की पार्टनरशिप जो Vivo V30 Pro के साथ है। Vivo V30 में आप ध्यान से देखोगे तो 2 कैमरा सेंसर मिलते हैं और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है OIS। जो प्रो वाला वेरिएंट है वहां पर 3 कैमरा सेंसर हैं और जाइस की ब्रांडिंग है। दोनों ही फोन ग्लास बैक के साथ आते हैं। अगर फोन हाथ से गिरा और किस्मत अच्छी नहीं रही तो फोन टूटेगा। तो चाहे कोई जितना भी बोले कि इसमें ये प्रोडक्शन दी गई है, वो प्रोडक्शन दी गई है, तो झांसे में मत आइए। डे 1 से ही फोन के साथ टेम्पर ग्लास और बैक केस लगा के ही यूज करना चाहिए। दोनों ही फोन में आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग 5000 mAh की बैटरी ऑफर की गई है। फिर भी ये दोनों ही फोन काफी स्लिम है। 188 ग्राम इन दोनों फोन का वेट है। हाथ में बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होते, लाइट वेट फोन है। दोनों ही फोन को हाथ में ग्रिप करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। बाकी दोनों ही फोन में टाइप C 2.0 है और सेंटर में प्लास्टिक की फ्रेम है। Vivo V30 Pro में 2 वेरिएंट हैं, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो सबसे हायर वेरिएंट है 12GB रैम एंड 512GB इंटरनल स्टोरेज। नॉन प्रो मॉडल है वहां पर 3 वेरिएंट हैं। अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो 8256 वाला वेरिएंट ही लेना, वो अच्छा ऑप्शन है। दोनों ही फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड या तो 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं। जो प्रो वाला वेरिएंट है वहां पर एक एक्स्ट्रा 5G बैंड का सपोर्ट है, लेकिन एडवांस ब्लूटूथ वर्जन नॉन प्रो में है, तो ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही फोन में वाईफाई भी सेम है। इसी के साथ दोनों ही फोन में IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन में फास्ट है, काफी क्विक तरीके से फोन अनलॉक हो जाते हैं। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो यहाँ पर सब कुछ सेम है। इवन सेम कंटेंट दोनों ही फोन में प्ले कर दूं तो समझना मुश्किल हो जाएगा कौन सा प्रो मॉडल है और कौन सा नॉन प्रो मॉडल है। डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही फोन की सेम टू सेम है। इवन आप बेजल भी देखोगे तो वो भी सेम टू सेम है। दोनों ही फोन में 6.7 इंच की कर्व 3D एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब दोस्तों आउटडोर कंडीशन में जाकर मैं आपको इन दोनों फोन के डिस्प्ले को चेक करवाता हूं ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिले कि भाई आउटडोर कंडीशन में इन दोनों फोन की डिस्प्ले विजिबल रहती है या नहीं रहती, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर 3 फोन है, एक है Vivo V30, दूसरा है Vivo V30 एंड तीसरा है iQOO Neo 9 Pro। तीनों ही फोन को मैंने फुल ब्राइटनेस पर सेट किया हुआ है। दोनों ही फोन की जो डिस्प्ले है वो आउटडोर कंडीशन में विजिबल है। ब्राइटनेस को लेकर मुझे आउटडोर कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। HDR10 का सपोर्ट दोनों ही फोन में है। YouTube में आप 4K HDR तक वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी इन दोनों फोन के साथ जो मुझे देखने को मिली वो है सिंगल स्पीकर। आज की डेट में दोस्तों 15 से 20,000 रुपए के प्राइस रेंज में हमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, लेकिन Vivo ने यहाँ पर दोनों ही फोन में सिंगल स्पीकर ऑफर किए गए हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। प्राइस पॉइंट को देखते हुए ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देने चाहिए थे। बाकी सिंगल स्पीकर के साथ जो साउंड की क्वालिटी है वो एवरेज है। दोनों ही फोन के फ्रंट साइड पर शॉर्ट सेंसेशन अल्फा की प्रोडक्शन ऑफर की गई है। फिर भी आप टेम्पर ग्लास लगा के ही फोन को यूज करना, क्योंकि आजकल बिना रीजन शीशे और दिल बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। लाइक डे टू डे यूसेज, हैवी यूसेज में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस आपको Vivo V30 Pro में देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? तो जो प्रो मॉडल है वहां पर Dimensity 8200 प्रोसेसर मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है। एंतुतु स्कोर 9 लाख से भी ज्यादा है। LPDDR5X रैम यहां पर मिलती है, जबकि दूसरी ओर Vivo V30 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर ऑफर किया गया है। ये भी 4 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस है और LPDDR4X रैम है। 8 लाख से ऊपर इसका एंतुतु स्कोर है। रैम एक्सटेंड करने का जो ऑप्शन है वो दोनों ही फोन में आपको मिल जाएगा। Vivo V30 Pro में जो स्टोरेज है वो फास्टर है, UFS 3.1, जबकि नॉन प्रो में UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप है। रैम और स्टोरेज के मामले में प्रो वेरिएंट थोड़ा बेटर है, लेकिन डे टू डे यूसेज में ये चीज कुछ ज्यादा मैटर नहीं करती। दोनों ही फोन UI और एनिमेशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ऐप ओपनिंग की जो स्पीड है वो दोनों ही फोन में फास्ट है, जिसका रीजन है UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप। गेमिंग की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में 60 FPS की गेमिंग अनलॉक है, लेकिन गेमिंग के अंदर थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी Vivo V30 Pro में देखने को मिलेगी। दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी ऑफर की गई है। मैंने दोनों ही फोन को 120 हर्ट्ज पर सेट करके रखा था। 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे देखने को मिला है दोनों ही फोन के साथ। बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। आइडियल ड्रेन का इश्यू मुझे दोनों फोन में से किसी के साथ भी देखने को नहीं मिला है। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो दोनों ही फोन 0 to 100% 45 मिनट में फुल चार्ज हो गए थे। बैटरी बैकअप एज वेल चार्जिंग स्पीड दोनों ही फोन अच्छे हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में भी दोनों ही फोन सेम हैं। एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं और फन टच OS 14 का यूजर इंटरफेस। 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पेज के अपडेट देखने को मिलेंगे, ये Vivo ने प्रॉमिस किया है। कैमरा सेंसर की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, बट Vivo V30 में ओमनी विजन सेंसर है, जबकि Vivo V30 Pro में Sony IMX920 सेंसर है जो कि ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू ओमनी विजन सेंसर। अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों ही फोन में सेम है 50 मेगापिक्सल का, बट Vivo V30 Pro में एक लेंस ज्यादा मिलता है 50 मेगापिक्सल का Zeiss पोर्ट्रेट कैमरा, जिसके जरिए आप पोर्ट्रेट फोटो ज्यादा बेटर तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। इसी के साथ सेल्फी कैमरा दोनों ही फोन में सेम है 50 मेगापिक्सल का। अब इन दोनों फोन में से किसका कैमरा ज्यादा बेटर है, तो डेफिनेटली Vivo V30 Pro का जो कैमरा है वो ज्यादा बेटर है। सिंपल चीजों में कहूं तो अगर आपका बजट अंडर 30,000 है और आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो आप डेफिनेटली Vivo V30 को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको Vivo V30 से ज्यादा अच्छा कैमरा चाहिए तो फिर Vivo V30 Pro के साथ जाना होगा, जिसकी प्राइस 40,000 से ऊपर है। Vivo V30 Pro के फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा से दोनों कैमरा से आप 4K 60 FPS पर वीडियो को शूट कर सकते हैं। जो Vivo V30 है उससे आप 4K 30 FPS पर वीडियो को शूट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा एज वेल रियर कैमरा। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी फोन लेने से पहले हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, हम किस जरूरत की वजह से एक फोन ले रहे हैं। अगर आपको एक गुड लुकिंग फोन चाहिए जिसके कैमरास अच्छे होने चाहिए और आपका बजट 30,000 के प्राइस रेंज में है तो डेफिनेटली आप Vivo V30 को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक गुड लुकिंग फोन के साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, कैमरास भी अच्छे होने चाहिए, लाइक DSLR जैसी फोटो क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो फिर इस कंडीशन में आप Vivo V30 Pro को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इन दोनों फोन में से कोई भी एक फोन लेना हो तो आप कौन सा कंसीडर करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए। इसी के साथ इन दोनों फोन को लेकर आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। शुक्रिया।